सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बताती हूँ आपको। मैं जब यहाँ प्रभु यहाँ पर आया हम उत्तम नगर में, पहले मेरी मम्मी ना वहाँ पर दक्षिणपुरी में ठीक से खाती पीती थी, ड्यूटी भी जाती थी। तो हम ड्यूटी जाके आके आराम से 3 पराठे खा के फिर सोती थी, फिर सुबह शाम को उठ के खाती थी, फिर रात का ब्रेकफास्ट, फिर दूध और बादाम सब खाती थी, जूस भी पीती थी दक्षिणपुरी में। जब हम उत्तम नगर में आए तो परमेश्वर की योजना थी, हम यहाँ पर आए, यहाँ पर रहे। तो मम्मी ने ना खाना पीना मतलब बंद कर दिया था। फिर मम्मी की सेहत भी गिरती रही। पहले की फोटो में आपने देखा होगा, मम्मी मोटी थी बहुत ज़्यादा। तो जब मैं लास्ट संडे, क्योंकि मैं 3 साल से सेम बात के लिए सबको पता है चर्च में, मैं खाने के लिए बोलती थी। कुछ लोग मुझे बोलते थे रहने दे, बाद में खा लेगी, मगर मुझे पता है ना मैं 24 घंटे रहती हूँ कि वो बाद नहीं आता। और फिर घर में लड़खड़ाती थी, ये रोडों पे लड़खड़ाती थी, तो पता चलता था कि खाने की कमजोरी की वजह से, कमी की वजह से, ना ये दूध पीती थी, ना ये जूस पीती थी, ना ये रोटी खाती थी। तो पैर इनके ना ऐसे होते थे चलते चलते, तो ये चलने के लिए भी दिक्कत करती थी। तो हमें पता है मम्मी की उम्र इतनी नहीं है, मेरी 56 के अराउंड है। तो दुख होता था, क्योंकि मैं और लेडीज़ों को भी देखती हूँ, आंटियों को देखती हूँ, वो फिट एंड फाइन, वो अपने बच्चों को पका के खिला रही है, मगर मम्मी को सब कुछ मिला मिल रहा। हमारे घर में सब चीज़ की भरपूरी है, प्रभु की दया से सब चीज़ की भरपूरी है, खुला खाने की, मगर मम्मी नहीं खाती। तो ये बात मेरे 3 साल से परेशान थी और मैं इरिटेट हो गई थी। और लास्ट संडे में चर्च में इस बात के लिए कि रोई भी थी। आप सब जानते हैं, मैं खाने की वजह से मैं रो रही थी। और जब चर्च मीटिंग खत्म हुई थी और मैं चली गई थी, तो आप लोगों ने प्रार्थना करी मम्मी के लिए। और उसी हफ्ते थर्सडे की बात है, थर्सडे को पूरा ठीक थी, थर्सडे के पूरा दिन मम्मी सोई नहीं, रात को पूरा सोई नहीं। जब फ्राइडे को मैं सुबह उठी तो मम्मी ने तकिया फैला रखा था, तकिए की रुई निकाल रखी थी कमरे में। तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा मम्मी ये सुबह सुबह क्या कर रखा है तुमने काम, तुम तो काम कर लेते हो सुबह सुबह, झाड़ू पोछा कर लेती मम्मी। तो मम्मी कह रही मेरा मन नहीं है, ना प्रार्थना करी ना बाइबल पढ़ी। तो मुझे कुछ लगा अटपटा सा, फिर मैंने सोचा शायद एक्टिंग कर रही है कि मैं खाने के लिए बोलूँगी, अब नाश्ते के लिए बोलूँगी, चलने के लिए बोलूँगी। तो वो फ्राइडे के दिन मुझे ऐसा लगता रहा कि ये ना ऐसे कर रही है, थोड़ा ड्रामा कर रही है, कपड़े नहीं पहन रही थी, बाल नहीं सूत रही थी और दीवारों पे अलग अलग हरकतें कर रही थी। तो समझ में नहीं आया, दीदी भी देख रही थी, रवि को पता नहीं था, रवि ड्यूटी चले गए। फिर अब फ्राइडे की मीटिंग में यहाँ पर जब आया तो यहाँ भी देखा मैंने बदलाव। फिर मैं घर गई तो मम्मी बोल रही थी पवित्र आत्मा मुझे नहीं मिला, पवित्र आत्मा मुझे नहीं मिला, इस तरीके की बातें। चलो कोई नहीं। तो सैटरडे को भी मम्मी ज़्यादा अजीब बातें कर रही थी कि मतलब लल्ला लल्ला करके बोल रही थी, सबसे बोल रही थी। और रवि को मैंने बता दिया था, वो भी टेंशन कर गए। तो सैटरडे को हमारे घर में सब कुछ ये हुआ। सैटरडे के दिन, संडे को आप सब जानते हो यहाँ पर मम्मी फिर अलग ही बातें बोल रही थी। जितने दिन थे ना उतने दिन मम्मी की जुबान से अलग अलग बातें निकल रही थी। फ्राइडे को निकल रहा था पवित्र आत्मा नहीं मिला, सैटरडे को निकल रहा था लल्ला हो जाए, और संडे को निकल रहा था प्रभु क्यों नहीं आए, प्रभु क्यों नहीं आए, प्रभु क्यों नहीं आए मेरे को लेने। और मंडे को निकलने लग गया कहना। तो जब संडे की मीटिंग में मम्मी के लिए यहाँ प्रार्थना हुई, तो उससे पहले मम्मी ना मतलब आज भी जैसे बातें नहीं कर रही थी, हरकतें अजीब कर रही थी घर में, मगर आदमी की आवाज में बात नहीं कर रही थी हमसे। तो संडे को जब यहाँ से गए तो संडे की रात को 11:30 बजे ये मम्मी और रवि दूध पी रहे थे, मैं खाना लेके इनके पास ही बैठी, तो मम्मी मुझे घूरने लग गई। मैंने बोला तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तो मम्मी एकदम से ना आदमी की तरीके से मुझसे बात करने लग गई, कह रही तू बहुत इतराती है। मैंने कहा मैं क्या इतराती हूँ? मैं कह रही थी मैं तेरे को ना हराने आया हूँ। मैं सुन के हैरान हो गई कि मतलब डिलीवर हो रही थी कि मैं तेरे को हराने आया हूँ और तेरे लिए आया हूँ। रवि भी सुन रहे थे कि मम्मी क्या बोल रही है, लड़की के बारे में की बात कर रही है। तो मैंने कहा अच्छा तू मेरे को हराएगा, तुझे पता है ना मैं जयवंत से बढ़कर और मेरा पाप कौन है? तो कह रही सब पता है मेरे को। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया तेरे लिए? तूने तो आग लगा रखी है, रात संडे की नाइट की बात है। मैंने कहा अच्छा कैसे, तुझे पता है कैसे? मैंने कहा प्रार्थनाओं से। कह रहा हाँ ऐसे करके। और रवि को कहती मम्मी लड़का बोलता है मतलब इसको समझा ले, तेरी बीवी ना बहुत ज्यादा फन्ने का बनती है। तो रवि हंस रहे। तो वो सब हमारे उस दिन से मम्मी संडे की नाइट से मम्मी डिलीवर और मतलब वो दुष्ट बोलने लग गया मम्मी के मुंह से। मंडे को हम अन्नू भाभी के साथ हॉस्पिटल गए, वहाँ भी उन्होंने भी देखा, सब उपवास में थे, वहाँ भी वो डिलीवर हो रहा था, वो बातें कर रहा था और अजीब बातें हो रही थी उसके मुंह से, सब वो बोल रहा था। और वो बोल रहा था कि हम
3 थे और अब 2 निकल गए कल, मगर अब 1 रह गया, ऐसे करके वो बोल रहा था मंडे को। प्रभु का धन्यवाद हो, सब लोगों ने, आप लोगों ने प्रार्थना करी मंडे को और प्रार्थनाएं करी, फास्ट रखा मेरी मम्मी के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुतायत की आशीष दे, मेरी दिल से ये दुआ है। तो मंडे को हम गए डॉक्टर, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। मंडे को दीनदयाल वालों ने हमको, संडे को भी गए थे, मंडे को भी दीनदयाल गए, तो मंडे को दीनदयाल वालों ने हमें इबास हॉस्पिटल, जो साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट के जो एक्सपर्ट वहाँ बैठते हैं, मेंटल केस वहाँ पर जाते हैं, स्पेशली वो इसी का है दिलसाद गार्डन में। हम मन्नू भाभी, मैं, मेरी बहन, मम्मी, हम वहाँ पर गए। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, मगर वहाँ परमेश्वर का काम हुआ। वहाँ पर मम्मी को वापस भेज दिया, मगर वहाँ पर इतने बेकार केस